चांद पाटिल नाम के एक धनवान मुस्लिम जो कि औरंगाबाद जा रहे थे, रास्ते में उनकी घोड़ी कहीं पर खो गई। उन्होंने कहाँ कहाँ उसको ढूंढा नहीं, उनको 2-3 दिन लग गए उसको ढूंढते ढूंढते। जब वो वापस आ रहे थे जंगल में, तब वो अपनी घोड़ी को ढूंढते हुए उसकी जीन को अपने कंधे पे लटकाए हुए आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक फ़कीर वहाँ पर बैठा हुआ है। तो उस फ़कीर ने उनको बुलाया कि तुम इधर आओ। तो बोला कि क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि मेरी घोड़ी कहीं खो गई है, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ और मैं ढूंढते ढूंढते अपने घर को लौट रहा था। उन्होंने कहा कि जाओ ज़रा नाले के पास जाकर देख कर आओ। जब नाले के पास जाकर देखा तो महान आश्चर्य, वो घोड़ी वहाँ पर चल रही थी। उसने उनको आवाज़ दी, वो दौड़कर उसके पास आ गई, अपने मालिक के पास में। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वो उनके पास पहुंचा और सोचा ये बहुत पहुँचे हुए फ़कीर होंगे। तो उनके पास जाके, बाबा आप कौन हैं? तो बोला कि मैं बस अल्लाह का बंदा हूँ। उन्होंने तभी अपनी चिलम वो जला रहे थे, उन्होंने एक चिमटा ज़मीन में गाड़ा और उसमें से एक चिंगारी निकली, उन्होंने चिलम के ऊपर रखी गई। फिर पानी की ज़रूरत थी, उन्होंने पटका और वो पूरा भीग गया। उसको लपेट के उन्होंने चिलम तैयार की। उन्होंने सोचा ये बहुत पहुँचे हुए फ़कीर हैं। उन्होंने कहा बाबा कृपा करके मेरे घर चलो और मेरे घर को कृतार्थ कर दो। तब बाबा धूप गांव चले गए चांद पाटिल के साथ में। इस तरह से बाबा धूप गांव आ गए चांद पाटिल के साथ में। चांद पाटिल के साले की शादी होने वाली थी और उसकी जो बारात है वो शिरडी जाने वाली थी। और बाबा उसी बारात में सम्मिलित हुए और शिरडी पहुँचे। और शिरडी में जो बारात थी वो महालसापति जी के खेत पे रुकवाई गई। जब बैलगाड़ियाँ सारी खुली और उसमें जब बाबा नीचे उतरे तो महालसापति जी ने पहली बार उनको कहा आओ साईं, और यहीं से साईं का नाम प्रचलित हो गया। और ऐसे ही हमें साईं बाबा मिले।